नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। आगामी बीपीएससी शिक्षक की बहाली के लिए ये कोर्सेज चलाया जा रहा है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा हमें हर उस बच्चे तक पहुंचने में मदद करें जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहा है। हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं और प्रैक्टिस सेशन के अलावा हम लोग फ्री में सारे कोर्सेज भी चला रहे हैं। कोर्सेज के लिए प्लेलिस्ट में लिंक दिया है, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे बात कर सकते हैं। पूरा का पूरा कोर्स फ्री है, उसमें आपको 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ आपसे यह भी रिक्वेस्ट होगा कि आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे टेलीग्राम और व्हाट्सएप है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मुझे आप इंस्टा पे फॉलो करिए, आशुतोष तिवारी सर कंप्यूटर, जिससे कि आपको हर दिन का अपडेट और रूटीन वहाँ मिल सके। आइए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न जो है पिछले क्लासेस का कॉन्टिन्यूएशन है, तो पुराने लेक्चर्स को ज़रूर देखिएगा, तभी आगे बढ़िएगा, चीज़ें समझ में आएंगी। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इनमें से कौन सा जो है वो डेटा मैनिपुलेशन कमांड नहीं है, ये आपको बताना है। तो अगर देखा जाए 51 में, तो क्रिएट जो है वो डेटा मैनिपुलेशन कमांड नहीं है। नेक्स्ट कहता है विच कंपोनेंट्स ऑफ DBMS इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग डिस्क स्पेस। डिस्क के स्पेस को मैनेज करने के लिए हम लोग DBMS के कौन से फीचर का, कौन से कंपोनेंट का यूज़ करते हैं, तो स्टोर मैनेजर फीचर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट कहता है विच टाइप ऑफ जॉइन रिटर्न्स ओनली मैचिंग 2 रोज फ्रॉम बोथ टेबल्स। कौन सा जॉइन ऑप्शन है जो 2 रोज को मैच करके आउटपुट निकालता है। तो इनर जॉइन एक ऐसा ऑप्शन है जो 2 रोज को मैच करके आउटपुट देता है। नेक्स्ट कहता है द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ बैकअप वाइल डेटाबेस इज ऑनलाइन एंड अवेलेबल टू यूजर्स इज कॉल्ड। यानी डेटाबेस ऑनलाइन है, और यानी ऑनलाइन का मतलब ये नहीं हो गया कि वहाँ पे वो कुछ मैसेज भेज रहा है। ऑनलाइन का मतलब ये हो गया कि बहुत लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। तो डेटाबेस जब ऑनलाइन है और उस समय बैकअप बनाया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं हॉट बैकअप। नेक्स्ट कहता है द एसक्यूएल कीवर्ड यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट। कौन से एसक्यूएल कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं रिजल्ट सेट को सॉर्ट करने के लिए। तो रिजल्ट सेट को सॉर्ट करने के लिए हम लोग ऑर्डर बाई का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर्स दैट ओनली वैलिड डेटा इज एंटर्ड इनटू अ कॉलम। इसमें से कौन सा फीचर अलाउड करता है कि जो वैलिड डेटा है या वैलिड डेटा फीचर है वही एंटर हो। तो चेक कांस्टेंट। नेक्स्ट कहता है इन DBMS पैंथम रीड अकर्स व्हेन। पैंथम रीड कब ओकर होता है, कब आता है, तो जब नए रोज ऐड किए जाते हैं किसी दूसरे ट्रांजैक्शन के द्वारा, तो वहाँ पे पैंथम रीड आता है। नेक्स्ट कहता है विच एसक्यूएल कीवर्ड इज यूज टू रिट्राइव यूनिक वैल्यूज। यूनिक वैल्यूज को रिट्राइव करने के लिए कौन सा कीवर्ड का यूज होता है, तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड। नेक्स्ट कहता है इन DBMS रेड इज यूज्ड फॉर। DBMS में रेड का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो DBMS में रेड का इस्तेमाल करते हैं डेटा रिडंडेंसी और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेट ऑफ ऑपरेशंस इन SQL। इसमें से कौन सा जो है वो वैलिड सेट ऑफ ऑपरेशंस नहीं है SQL में, तो प्रोडक्ट जो है वो वैलिड सेट ऑफ SQLs नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैनी टू मैनी रिलेशंस। मैनी टू मैनी का कौन सा है, तो एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज को खरीद सकता है, तो स्टूडेंट्स एंड कोर्सेज के बीच जो रिश्ता है वो मैनी टू मैनी का है। नेक्स्ट कहता है विच फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ट सूटेड फॉर डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस के लिए कौन सा फाइल ऑर्गेनाइजेशन सबसे बेहतर है, हैशिंग जो है सबसे बेहतर है। नेक्स्ट कहता है इन SQL विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर पैटर्न मैचिंग। SQL में किस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं पैटर्न मैचिंग के लिए। पैटर्न मैचिंग के लिए हम लोग लाइक का यूज़ करते हैं। कार्डिनलिटी इन DBMS रेफर्स टू। जो कार्डिनलिटी टर्म है वो किसको रेफर करता है, तो नंबर ऑफ रोज को रेफर करता है, उसको बोलते हैं कार्डिनलिटी। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एग्रीगेट फंक्शन। इसमें से कौन सा एक वैलिड एग्रीगेट फंक्शन नहीं है, तो सब स्टार जो है ये एग्रीगेट फंक्शन नहीं है, इकट्ठा करने वाला नहीं है। नेक्स्ट कहता है द SQL फंक्शन टू फाइंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग इज। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स
पहचानने के लिए एक स्ट्रिंग में हम लोग किस एसक्यूएल फंक्शन का यूज़ करते हैं, तो लेंथ फंक्शन का यूज़ करते हैं। Which index type is best for columns with low cardinality? लो कार्डिनलिटी वाले लो रोज वाले सॉरी माफ़ी चाहते हैं, कहता है विच इंडेक्स टाइप इज बेस्ट फॉर कॉलम्स विथ लो कार्डिनलिटी। लो कार्डिनलिटी के लिए किस इंडेक्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो लो कार्डिनलिटी के लिए हम लोग बिट मैप इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट कहता है द एसक्यूएल हैविंग क्लॉज इज यूज्ड। जो हैविंग क्लॉज होता है एसक्यूएल में, उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो इसका इस्तेमाल करते हैं, हैविंग का इस्तेमाल करते हैं वेयर के जगह पर कंडीशंस को ग्रुप करने के लिए। नेक्स्ट कहता है इन डीबीएमएस स्टारवेशन अकर्स व्हेन। डीबीएमएस में स्टारवेशन कब होता है, जब एक ट्रांजैक्शन फंस जाए या इंतज़ार करे इनडेफिनिट टाइम के लिए, तो कहते हैं कि वहाँ पे स्टारवेशन आ गया है। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजर्स को फॉलो करने वाला कौन सा लैंग्वेज है, PL/SQL, प्रोसीजरल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिराइव्ड एट्रीब्यूट। इसमें से कौन सा जो है डिराइव्ड एट्रीब्यूट का एग्जांपल है, तो जो एज है कैलकुलेटेड फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है और डेट ऑफ बर्थ से हम लोग एज निकाले हैं, तो इसको हम लोग क्या किए हैं, डिराइव किए हैं, तो ये क्या कहलाएगा, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड एग्जाम्पल ऑफ अ कैंडिडेट की। इनमें से कौन सा एक वैलिड एग्जाम्पल है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की का मतलब क्या हो गया, ऐसा की जो प्राइमरी की बनने की क्षमता रखता हो। तो मोबाइल सॉरी रोल नंबर इन अ स्टूडेंट टेबल, ये भी हो सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नेम इन ए लार्ज डेटाबेस, तो ये दोनों क्वालिटी हैं, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर्स दैट फॉरेन की वैल्यूज मैच अ प्राइमरी की इन अनदर टेबल। ठीक है, तो ये कौन सा फीचर इंश्योर करता है कि फॉरेन की के वैल्यू जो है मैच करे प्राइमरी की से दूसरे टेबल में, तो उसको हम लोग कहते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इम्प्रूव डेटाबेस परफॉर्मेंस। डेटाबेस परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो डेटाबेस सुधारने के लिए नॉर्मलाइजेशन का भी यूज़ करते हैं, डीनॉर्मलाइजेशन का, इंडेक्सिंग का भी, यानी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट कहता है विच टाइप ऑफ डेटाबेस स्टोर्स डेटा इन की वैल्यू पेयर्स। डेटा कौन सा डेटाबेस है जो डेटा को की वैल्यू पेयर में स्टोर करता है, तो की वैल्यू में स्टोर करने वाला होता है NoSQL। नेक्स्ट कहता है विच SQL कमांड इज यूज्ड टू ऐड अ न्यू कॉलम टू एन एग्जिस्टिंग टेबल। एक टेबल में नया कॉलम ऐड करने के लिए हम लोग किस SQL कमांड का यूज़ करते हैं, ऑल्टर टेबल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कहता है विच टाइप ऑफ लॉक अलाउज मल्टीपल ट्रांजैक्शंस टू रीड बट नॉट राइट। इसमें से कौन सा लॉक है जो अलाउ करता है मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के लिए, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को रीड करने के लिए, ना को राइट करने के लिए। तो जो शेयर्ड लॉक है वो अलाउ करता है मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को रीड करने के लिए, ना कि राइट करने के लिए। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज, माफ़ी चाहते हैं, इज अ डिसएडवांटेज ऑफ इंडेक्सेस। इंडेक्सेस का इसमें से कौन सा जो है वो डिसएडवांटेज है, तो याद रखिएगा एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस जो है वो एक डिसएडवांटेज है इंडेक्सेस का। नेक्स्ट कहता है विच एसक्यूएल कीवर्ड इज यूज्ड टू गिव अ टेम्पररी नेम टू अ कॉलम और अ टेबल। एक कॉलम या एक टेबल को टेम्पररी नाम देने के लिए किस एसक्यूएल कीवर्ड का यूज़ करते हैं, तो एज कीवर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ट्रिगर इवेंट इन एसक्यूएल। इसमें से कौन सा जो है एक वैलिड ट्रिगर इवेंट नहीं है, तो व्हेन सेलेक्ट जो है वो एक वैलिड ट्रिगर इवेंट नहीं है। नेक्स्ट कहता है विच इज़ द फास्टेस्ट सर्च मेथड फॉर एन इक्वालिटी सर्च ऑन ए लार्ज टेबल। लार्ज टेबल में इक्वालिटी सर्च के लिए सबसे फास्टेस्ट सर्च कौन सा है, तो हैश इंडेक्स जो है वो फास्टेस्ट सर्च है इक्वालिटी सर्च में लार्ज टेबल्स के केस में। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटाबेस एनोमली। इसमें से कौन सा डेटाबेस का एक एनोमली है, तो डेटाबेस का एनोमली क्या हो सकता है, इंसर्शन एनोमली होता है, डिलीशन एनोमली होता है, अपडेट एनोमली होता है, तो क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स BCNF। BCNF को इसमें से कौन सा बेहतर डिस्क्राइब करता है,
तो BCNF जो है एक स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ है 3NF, तो ये जो है बेस्ट है डिस्क्राइब करने में। नेक्स्ट कहता है इन एसक्यूएल विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर कंबाइनिंग मल्टीपल कंडीशंस विद लॉजिकल एंड। एसक्यूएल में किस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं लॉजिकल एंड के तौर पे कंडीशंस को ऐड करने के लिए। तो लॉजिकल एंड्स को ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे एंड का ही यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है which of the following helps in restoring a database to a consistent state after a crash। इसमें से कौन सा एक फीचर है जो रिस्टोर करता है डेटाबेस को एक कंसिस्टेंट स्टेट में, यानी एक पहले से प्री सेव्ड स्टेट में या ऐसे स्टेट में जहां से कि ज़्यादा नुकसान ना हो। तो उसमें से कौन सा होता है, कौन सा फीचर है, तो ये जो चेक पॉइंट है वो करता है। नेक्स्ट कहता है द एसक्यूएल क्लॉज यूज टू कंबाइन रोज फ्रॉम टू क्वेरीज इज। कौन से एसक्यूएल क्लॉज का यूज करते हैं दो रोज को कंबाइन करने के लिए दो क्वेरीज में, दो क्वेरीज का यूज करके। तो यूनियन जो है वो इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ प्राइमरी की। इसमें से प्राइमरी की का प्रॉपर्टी क्या है, तो प्राइमरी की यूनिक होना चाहिए, सही है। प्राइमरी की नल नहीं हो सकता, ये भी सही है। आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड यूनिकली, प्राइमरी की हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं और इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। इसमें से कौन सा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का। तो अगर देखा जाए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में तो डेटा जो होता है वो मल्टीपल लोकेशंस में सेव होता है। तो 88 का क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट होता है इन एसक्यूएल विच फंक्शन रिटर्न्स द करंट सिस्टम डेट एंड टाइम। करंट सिस्टम डेट और टाइम को देखने के लिए या रिटर्न करने के लिए किस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, तो नाउ फंक्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कहता है इन डीबीएमएस आर्किटेक्चर which DBMS architecture has a client requesting services from a server। DBMS आर्किटेक्चर में कौन सा DBMS आर्किटेक्चर में क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर को सर्विस के लिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं 2 टियर, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट भी है और सर्वर भी है। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नल इन एसक्यूएल। नल के रिगार्डिंग क्या सही है इसमें, तो याद रखिएगा नल जो होता है, नल का मतलब होता है नो वैल्यू। नल जो होता है इक्वल टू 0 कतई नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 91 का सी। नेक्स्ट कहता है विच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज टू रिमूव अ व्यू। कौन से एसक्यूएल स्टेटमेंट का यूज करते हैं व्यू को रिमूव करने के लिए। व्यू को रिमूव करने के लिए हम लोग ड्रॉप व्यू का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड आइसोलेशन लेवल। इसमें से कौन सा जो है वो वैलिड आइसोलेशन लेवल नहीं है। राइट अनकमिटेड जो है वो वैलिड आइसोलेशन लेवल नहीं है। नेक्स्ट कहता है विच की यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो। कौन सा की जो है एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एंड इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट्स, और वो 2 और मोर एट्रीब्यूट से बनता है। तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा तो हम लोग प्राइमरी की का यूज़ करते हैं, लेकिन जब 2 और मोर की बात हो तो कॉम्पोजिट की होता है। नेक्स्ट होता है 95 में, आइए 95 नंबर में इन DBMS व्हाट डज ट्रांजैक्शन लॉग कंटेन्स। ट्रांजैक्शन लॉग क्या क्या रखता है, तो कमिटेड अनकमिटेड सबका डेटा रखता है वो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑल ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट कहता है विच क्लॉज इन एसक्यूएल इज यूज टू फिल्टर ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप डेटा को फिल्टर करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कौन से क्लॉज का, तो हैविंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कहता है विच एसक्यूएल फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द हाईएस्ट वैल्यू इन अ कॉलम। हाईएस्ट वैल्यू को रिटर्न कराने के लिए हम लोग मैक्स फंक्शन का यूज़ करते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड एग्जांपल ऑफ ए 1-to-1 रिलेशनशिप। 1-to-1 रिलेशनशिप का बेहतर क्या है, एक आदमी एक चीज़ से कनेक्टेड है, तो वो क्या है पर्सन एंड पासपोर्ट। हर आदमी का एक इंडिविजुअल पासपोर्ट होता है। नेक्स्ट कहता है विच टर्म describes the smallest unit of data access in DBMS। डेटा एक्सेस यानी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाएगा DBMS का, तो DBMS का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वो फील्ड होगा जहाँ पे डेटा को एंटर करते हैं। आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है विच कमांड इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू मेक परमानेंट चेंजेस टू डेटाबेस। परमानेंट चेंजेस करने के लिए डेटाबेस में किसका इस्तेमाल करते हैं, कमिट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा
कमिट। ठीक है, आपको याद रखना है, प्रैक्टिस करते रहना है। फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।